देखिए पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था। क्या है? समाजवादी व्यवस्था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समाजवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? समाजवाद क्या है? व्हाट डू मीन बाय सोशलिज्म? समाजवाद से आप क्या समझते हैं, है ना? ये वर्ड बहुत सुने होंगे, समाजवाद समाजवाद। तो समाजवाद है क्या? इस चीज को हम क्या है यहाँ पर क्या है देखेंगे, है ना? किसी भी देश के समाज में दो वर्ग के लोग निवास करते हैं। एक को कहते हैं अमीर वर्ग, दूसरे को क्या कहते हैं? गरीब क्या है वर्ग, है ना? तो यहाँ पर अमीर गरीब में क्या अंतर है? ठीक है, आर्थिक के आधार पर काफी क्या होता है? अंतर होता है, असमानता होता है ना? भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर ओनली 3% क्या है लोगों के द्वारा देश के देखिए 95% क्या है संसाधन का उपभोग किया जाता है। ठीक है, ओनली 3% पीपल ऑफ आवर कंट्री कंज्यूम क्या है 95% ऑफ टोटल रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, है ना? तो 95% क्या है संसाधन का उपभोग, 95% रिसोर्स का कंजम्पशन सिर्फ क्या है 3% लोगों के द्वारा किया जाता है ना? और क्या है 97% जो लोग हैं देश में वो क्या करते हैं 5% संसाधन पर क्या है उनका क्या है देखें, है ना? यानी 5% संसाधन का उपभोग कर पाते हैं, ओनली 5% रिसोर्स का कंजम्पशन क्या है कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें काफी क्या है अनइक्वालिटी है, असमानता, है ना? अब ये 3% लोगों में किन्हें रखा जाएगा? जैसे देश के मान लिया बड़े बड़े उद्योगपति हैं, है ना, उनको क्या है यहाँ शामिल किया जाएगा। उनके पास पैसा क्या है जरूरत से क्या है ज़्यादा, है ना? यदि हम अंबानी की बात करें तो उनका एक घर है एंटिलिया नाम से, जो मुंबई में क्या है बना हुआ है। ठीक है, एंटिलिया क्या है? एंटिलिया, है ना? एंटिलिया की कीमत कितनी है? 17,000 क्या है करोड़ रुपया। क्या है? 17,000 करोड़। इस 17,000 में देखें, ठीक है, देश के जो बाकी लोग हैं 97% में ये कितना क्या है घर बनाया जा सकता है इनके लिए, है ना? लेकिन एक घर की कीमत क्या है, कॉस्ट है टोटल क्या है 17,000 क्या है करोड़ क्या है रुपया। ठीक है, फिर इसमें रखा जाएगा क्या है बॉलीवुड स्टारों को, है ना? कितना पैसा कमाते हैं एक एक फिल्म का क्या है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, है ना? उसमें एक्टर एक्ट्रेस सभी क्या है माला माल। बजरंगी भाईजान जैसे 350 करोड़ की कमाई, बाहुबली दोनों फिल्म मिलाकर 2,000 की करोड़ कमाई, है ना? इसके अलावा दंगल की कमाई क्या है 2200 करोड़ रुपया, है ना? तानाजी की कमाई क्या है 400 करोड़ रुपया। तो फाइनली यहाँ पर क्या है बॉलीवुड स्टारों के पास पैसा क्या है जरूरत से क्या है ज़्यादा है, सरप्लस का अमाउंट होता है ना? इसके अलावा यदि हम बात क्या है किया जाए स्पोर्ट्स पर्सन हमारे जो देश में है विशेष करके क्या है क्रिकेटर, है ना? ये देखें MS धोनी की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, है ना, तो इनका पर सेकंड का इनकम जो है जाता है, ठीक है, कितने हजार में जाता है पर सेकंड का इनकम कितने हजार में जाता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी क्या है अधिक पैसा क्या है कमा रहे हैं। धोनी बिल्कुल रिटायर्ड प्लेयर, है ना, सिर्फ IPL में अभी भी ठीक है जगह क्या है मिल रहा है, फिर भी क्या है पर ईयर की कमाई करीब क्या है जाता है 120 करोड़ से अधिक। ठीक है, कितना जाता है 120 करोड़ से अधिक जाता है पर एनम की कमाई की यदि हम बात करें। ठीक है, उसी तरह से रोहित शर्मा की कमाई, विराट कोहली की कमाई क्या है और क्या है ज़्यादा। ठीक है, ऊपर से उनकी जो धर्म पत्नी है वो देखें क्या है हीरोइन है, एक बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में स्थापित है ना? तो यहाँ पर क्या है कुछ लोगों के पास जरूरत से क्या है ज़्यादा क्या है धन है, सरप्लस क्या है मनी है, सरप्लस क्या है अमाउंट में क्या है मनी, है ना? अब इनके लिए क्या अमेरिका क्या इंग्लैंड सब क्या होता है बराबर है ना? अब इनको क्या है फ्लाइट पकड़ के विदेश जाना ये काम इनके लिए काफ़ी क्या है आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है। एक आम व्यक्ति गांव से निकले या शहर से भी निकले, साधारण घर से, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है भी, है ना, तो फाइनली उनके लिए विदेश जाना क्या है बहुत बड़ी बात होती है ना? और पहले से 6 महीना गाँव की बात है तो 6 महीना पहले से लोग जानते हैं कि फलनुमा का जो है बच्चा कहाँ जा रहा है, तो विदेश क्या है जा रहा है। ठीक है, यदि ग्रामीण क्षेत्र से पृष्ठभूमि से जो बच्चे जुड़े होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें क्या है पता है ना? अब यहाँ पर क्या है, अब वो क्या है निकले फ्लाइट से विदेश और फिर क्या है उनको भी उसी दिन रिटर्न होना है तो फिर वहाँ से वापस क्या है आ भी सकते हैं, है ना? जैसे देखते क्या है चिड़िया घोंसले से निकलती है ना सुबह सुबह दाना क्या है चुगने के लिए, है ना, और दिन भर दाना चुगती है, इधर उधर उड़ती है, पानी पीती है और शाम में फिर अपने घोंसले में पुनः क्या है वापस आ जाते हैं ना? उसी तरह सुबह निकले फ्लाइट पकड़े, शाम होते होते फिर क्या है इंडिया वापस आ गए, है ना? लेकिन ये 97% है इनके लिए चीज़ संभव नहीं है, पॉसिबल क्या है नहीं है ना? और इस 97% में देख लें तो क्या है अभी IAS की बात हम कर रहे थे, है ना,
इस IAS को भी इसी 97% में ही रखा गया है, 97% में रखा गया। ये भी कहाँ है, ये 3% में शामिल नहीं है ना। क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट क्या है, देखें क्या है, जॉब में है तो सरकार एक निश्चित सैलरी इनको ही क्या है देती है। ऐसा नहीं कि कोई IAS बन के अरबपति बन गया, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या है, IAS को भी कहाँ रखा गया, 97 क्या है % में। इनकी भी जो जरूरतें हैं वो अपने वेतन से बस पूरा क्या है कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड क्या होता है वो बस बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ये भी क्या है, देखें क्या है, 5% जो देश का रिसोर्स है वही क्या है कंज्यूम क्या है कर पाए। इसी 5% में ये भी है, इनके पास भी चूंकि उतना क्या है धन नहीं है ना। चाहे इनको प्रमोट करके क्या है, देखिए भारत सरकार का सचिव बना दिया जाए, राज्य सरकारों को सचिव बना दिया जाए, है ना, लेकिन फिर भी क्या है इनको 97% में क्या है इंक्लूड क्या है किया। क्योंकि IAS हैं, सचिव हैं, इसका मतलब ये तो नहीं उद्योगपति तो है नहीं, नए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। तो फाइनली ना ही कोई बॉलीवुड के स्टार हैं, तो इनके पास तो उतना पैसा क्या आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संसाधनों का जो असमान वितरण है, अनइक्वल क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा इन्हीं असमान क्या है संसाधनों के वितरण को कम करने का प्रयास करती है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करने का, पाटने का प्रयास करती है, जिससे समाज में क्या है जो असमानता है, अनइक्वालिटी है, इसको कम किया जा सके, दूर किया जा सके, समाज में समानता लाया जा सके और एक समतामूलक सामाजिकल सोसाइटी की स्थापना क्या है किया जा सके, है ना। तो आप इसे अच्छी तरह से क्या है समझ गए होंगे, समाजवाद क्या होता है ना। अब यहाँ पर पूछ देगा कि भारत का संविधान जैसे लागू हुआ फुल्ली कब, 26/1/1900 के है 50 को हुआ, है ना। यानी दिन देश को गणतंत्र क्या है घोषित किया गया। तो पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति ने जो है पहली बार पदभार क्या है ग्रहण किया, उसी दिन भारत को गणतांत्रिक देश क्या है अनाउंस किया गया, है ना। तो 26/1/1950 को जब संविधान पूरी तरह लागू हुआ, उस दिन क्या है समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था, है ना। उससे पहले की बात करें हम तो, है ना। अब पूछ देगा इसको कब जोड़ा गया, तो बाद में प्रियम्बल में क्या है संशोधन किया गया, अमेंडमेंट क्या है किया गया, है ना। भारतीय संविधान की क्या है प्रस्तावना, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो मूल सार तत्व था संविधान बनने का जो उद्देश्य था उसका उल्लेख क्या है किया गया, है ना। तो उस प्रियम्बल में पहली बार जो है संशोधन कब हुआ, 1976 में क्या है जाकर के, है ना। 42वें संविधान क्या है संशोधन के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है अमेंडमेंट के तहत क्या है किया गया। कब किया गया, 42nd क्या है अमेंडमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है किया गया, है ना। तो 1976 में, जैसे मान लिया क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। कब हुआ, 1951 में। क्योंकि संविधान लागू यहाँ पर हुआ तुरंत एक वर्ष बाद क्या हो रहा है संविधान में संशोधन हो रहा, अमेंडमेंट क्या है किया गया। जो भूमि सुधार क्या है अधिनियम से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से क्या है संबंधित है, जिसको संविधान की 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में इंक्लूड क्या है किया गया, शामिल किया गया। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया, तो 1976 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है अमेंडमेंट के तहत। और प्रस्तावना में क्या है संशोधन करते हुए, है ना, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया। जैसे यहाँ समाजवादी क्या है शब्द को जोड़ा गया, इसके अलावा क्या है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, अखंडता शब्द को क्या है जोड़ा गया, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ये सब वर्ड को क्या है जोड़ा गया। बाकी इसमें बहुत सारा प्रावधान है जो आगे चल करके क्या है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी में लोकसभा का कार्यकाल जो था 5 वर्ष, उसको बढ़ा करके क्या है 6 वर्ष क्या है कर दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। फिर इसको बढ़ाया गया था बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत, है ना जो है। तो यहाँ पर बहुत सारा इसमें प्रोविजन किया गया, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, है ना। क्वेश्चन आ जाता है ना कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान क्या है कहा गया, ठीक है। तो क्या होगा 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है कहा गया, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था क्या है इसे आप अच्छी तरह से क्या है समझ क्या है लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
धर्मनिरपेक्ष क्या है राष्ट्र, है ना। एक होता है धर्मनिरपेक्ष क्या है राष्ट्र और एक होता है धर्म क्या है सापेक्ष क्या है राष्ट्र, ठीक है। तो जो धर्म सापेक्ष राष्ट्र होता है वहाँ की सरकार क्या है किसी एक धर्म को नेशनल रिलीजन के रूप में क्या करती है, अनाउंस क्या है कर देती है, क्या है नेशनल रिलीजन के रूप में क्या है अनाउंस कर देती है ना। और उसी क्या है धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है आगे बढ़ने का, है ना। उसको क्या है मौका दिया जाता है, बाकी धर्मों के साथ क्या है भेदभाव होता है ना। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है, सेकुलर क्या है स्टेट होता है, ठीक है, वहाँ की सरकार किसी जो है एक धर्म को क्या है राष्ट्रीय धर्म घोषित क्या है नहीं क्या है कर सकती है ना। तो भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष क्या है राष्ट्र। जैसे हम मान लिया आबादी के हिसाब से बात करें तो भारत में 79.5% लोग क्या हैं वो देखें तो क्या है हिंदू धर्म का पालन करते हैं, है ना। 14.5% लोग क्या है इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2.50% लोग ये है ईसाई धर्म का पालन करते हैं, 1.86% लोग सिख धर्म का पालन करते हैं, 0.8% देखें बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, 0.6% जैन धर्म का पालन करते हैं, बाकी कुछ अन्य है थोड़ा बहुत, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि 80% आबादी देश का क्या है हिंदू धर्म को फॉलो करती है, हिंदू धर्म का पालन करती है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है नहीं है ना। तो ऐसा कहिए क्यों, है ना। होना तो चाहिए कि 80% की आबादी जहाँ पर क्या है देखें क्या है किसी एक धर्म को फॉलो करती है, तो फाइनली भारत को क्या है यहाँ पर जो हिंदू रिलीजन है इसको क्या है राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में चूंकि ऐसा प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है कि भारत सरकार किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म क्या है घोषित क्या है नहीं कर सकती है, नेशनल क्या है रिलीजन अनाउंस नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हमारा संविधान कह रहा है कि सरकार का उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह प्रत्येक धर्म को एक समान संरक्षण क्या है प्रदान करे, सबको आगे बढ़ने का मौका क्या है दे। यानी भारत में क्या है हर धर्म के क्या है एक समान क्या है उसको माना गया है, सभी को समान महत्व क्या है देने का प्रयास क्या है किया गया है ना। तो इंडिया कैसा कंट्री है, सेकुलर क्या है कंट्री है, यानी भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को क्या है समान रूप से संरक्षण दिया गया, समान महत्व क्या है दिया गया, ठीक है। और अभी बताए थे कि जो संविधान लागू हुआ 26/1/1950 को, है ना, तो उस समय देखें क्या है इस शब्द को क्या है जोड़ा नहीं गया, ठीक है। कब जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भी कब जोड़ा गया तो 1976 में क्या है जोड़ा गया, ठीक है। क्या है सेकुलर जो वर्ड है हमारे देश का, तो प्रियम्बल में जब पहली बार क्या है अमेंडमेंट किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो इस सेकुलरिज्म वर्ड को भी क्या है ऐड क्या है किया गया, है ना। और इसी के साथ बताए थे कि सोशलिज्म और इंटीग्रिटी वर्ड को भी क्या है प्रियम्बल में ऐड क्या है किया गया, है ना। तो ठीक है और यहीं तक रहने दें।